क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहाँ माँ काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती हैं। आखिर क्यों कहा जाता है कि यहाँ साधारण भक्त नहीं बल्कि माँ के बुलाए हुए पहुँचते हैं, और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों के कर्मों की गांठ खोल देती है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि, एक शक्ति क्षेत्र और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवंत है। हेलो एवरीवन, मैं आरती इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की कहानी के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को स्वामी विवेकानंद के गुरु कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस की कर्मस्थली कहा जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि माँ दुर्गा के अनेक रूपों में एक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रूप है माँ महाकाली का। ये वही रूप है जो सुंदर भगवती दुर्गा का काला, भयानक व विनाशकारी माना जाता है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर माँ काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। माँ महाकाली की आराधना सबसे ज्यादा बंगाल में ही की जाती है, खासकर कोलकाता में, जहाँ ये कहा जाता है कि खुद माँ काली का वास है। कई श्रद्धालु तो ये भी मानते हैं कि कोलकाता नाम ही कालिकता से निकला है, यानी वो स्थान जहां मां काली का निवास है। मां काली का दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूरे देश में अपनी ऊर्जा व ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों के टुकड़े किए थे तो दक्षिणेश्वर की इस पवित्र भूमि पर माता के दाएं पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है, जिसे मां के 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना गया है। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो आपको बता दें कि मां काली के इस पवित्र मंदिर का इतिहास उतना ही चमत्कारी और प्रेरणादायक है जितनी स्वयं मां की कथा। बात है साल 1847 की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में उस समय एक धनवान लेकिन विधवा महिला हुआ करती थी, रानी रासमणी। धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, पर पति का साथ जीवन में अधूरा रह गया। जब रानी अपने जीवन के चौथे पड़ाव पर पहुंची तो उनके मन में एक गहरी तड़प उठी देश के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की। रानी रासमणी की मां काली में गहरी श्रद्धा थी। अपने तीर्थ यात्रा की शुरुआत उन्होंने वाराणसी से करने का निश्चय किया, यह सोचकर कि कुछ दिन वहां मां के ध्यान और साधना में बिताएंगी। साल था 1847। उस समय ना तो ट्रेन हुआ करती थी, ना ही कोई आधुनिक सुविधा। कोलकाता से वाराणसी जाने का एकमात्र जरिया था गंगा नदी का रास्ता, और सफर होता था नाव से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गंगा नदी दोनों ही शहरों से होकर गुजरती है, इसलिए यही मार्ग सबसे ज्यादा सहज व प्रचलित था। रानी ने भी इसी रास्ते वाराणसी जाने का फैसला किया, परंतु यात्रा से एक रात पहले रानी माँ काली का ध्यान करते करते सो गई। नींद में ही उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। माँ काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और कहा कि हे रानी, तुझे वाराणसी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। गंगा के किनारे मेरी एक सुंदर प्रतिमा स्थापित करो और एक भव्य मंदिर बनवाओ। स्वप्न इतना सजीव था कि रानी की आंखें तुरंत खुल गईं और उन्होंने निश्चय भी कर लिया। मां काली के आदेश को जीवन का धर्म मानकर तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि गंगा नदी के किनारे मंदिर निर्माण के लिए एक पवित्र व उपयुक्त स्थान तलाशा जाए। कई दिनों की खोज के बाद जब एक दिन रानी स्वयं गंगा घाट के पास पहुंची तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि यही वह स्थान है जहां मां का मंदिर बनना चाहिए। फिर क्या था, रानी रासमणी ने गंगा किनारे की वह जमीन खरीद ली। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और अनेकों बाधाओं के बाद सन 1855 में मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। धीरे धीरे वह जगह जिसे लोग कभी डर की नगरी कहते थे अब शांति और शक्ति का केंद्र बन गई। मां की उपस्थिति हर कोने में महसूस होने लगी। मंदिर निर्माण में रामकृष्ण परमहंस की अहम भूमिका मानी जाती है। वही रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भी माने जाते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन मां काली को समर्पित कर दिया। वे इसी मंदिर में रहा करते थे और मां की आराधना किया करते थे। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में वह कमरा मौजूद है जिसमें परमहंस रहा करते थे। वहीं रखा उनका पलंग और उनके जीवन से जुड़े कुछ स्मृति चिन्ह। मंदिर परिसर के बाहर ही रानी रासमणी की समाधि बनाई गई है, जिनकी श्रद्धा व संकल्प से यह मंदिर बना। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता का सबसे रहस्यमय और जागृत स्थल माना जाता है। कहते हैं कि रात के समय वहाँ की घंटियाँ अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी हवा में एक दिव्य सुगंध घुल जाता है जो सबको अपनी ओर खींचता है।
कुछ श्रद्धालु तो ये भी मानते हैं कि मां आज भी वहां जीवंत रूप में विराजती हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं और कहते हैं कि जिसे मां बुलाती है वही यहां पहुंच पाता है। यहां विराजमान मां काली की मूर्ति अपनी भयानक व शक्तिशाली छवि में है। रक्त से सनी जिभा, गले में नरमुंड की माला और एक ऐसी दृष्टि जो रक्षक भी है और संहारक भी। मंदिर का निर्माण नवरत्न शैली में हुआ है। यह 46 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। एक ऐसा स्थापत्य जो श्रद्धा और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। मंदिर के गर्भगृह में एक चांदी से निर्मित कमल पुष्प भी है जिसकी 1000 पंखुड़ियां देवी की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उसी पर देवी काली खड़ी हैं अपने समस्त शस्त्रों के साथ, भगवान शिव के शरीर पर पैर रखे दक्षिण दिशा की ओर मुख किए। यह मंदिर 3 मंजिला है जहां मां दक्षिणा काली की प्रतिमा स्थापित है। वहीं बैठते हैं सैकड़ों श्रद्धालु। वहां की हवा भी मानव मंत्रों से सजी होती है और सांस मां की उपस्थिति का एहसास कराती है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।